स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना? चलिए शुरू किया जाए क्लास। जैसे कि आप मैंने इसके पीछे आप लोग पढ़े हुए थे कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो गया। अब ये हो गया जैसे कि पिछले बार हम लोग हर बार पढ़ते हैं कि कंप्यूटर के जो कैटेगरी है मतलब उनका वर्गीकरण किया हुआ है अलग अलग तरीके से। हम लोग को अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से पढ़ने के लिए मिला है, लेकिन हम लोग को उसको सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाया जाएगा कि कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो 3 बेस पर किया हुआ है। एक है आपका ऑन द बेस ऑफ द साइज, मतलब एक आकार के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। दूसरा है आपका पर्पस के आधार पर, मतलब उद्देश्यों के आधार पर उसका वर्गीकरण हुआ है। और तीसरा एप्लीकेशन के आधार पर। मतलब ये 3 मुख्य बेस है जिसके आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो हम पहला एक एक करके लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, माने साइज के आधार पर कंप्यूटर को कौन कौन से बांटा गया है। तो साइज के आधार पर आपका दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज पे आप पहला आपके आ गया माइक्रो कंप्यूटर। हम लोग माइक्रो कंप्यूटर पढ़े हुए हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आपको 6 या 5 या 6 अलग अलग आते हैं, जिसको हम डेस्कटॉप एक है, आपका लैपटॉप है, प्लानटॉप है, टैबलेट है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, वर्क स्टेशन है। ये सारे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। ठीक है, ये सारे जो है वो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर में आते हैं। इसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर भी 1 या 2 श्रेणी में विभाग किया गया है। तो ऐसा इसमें अगर कहीं दिक्कत हो रहा है ये में, इसमें तो आप माइक खोलकर इसको पूछ सकते हैं। आप तीनों चारों में से जो है जिनको किसी को भी दिक्कत हो रहा है इसमें, तो आप लोग माइक खोल के पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हमें कौन सा इसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर को 6 भाग में 5 या 6 भाग में बांट दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद से दूसरा में आपका मिनी कंप्यूटर है। ठीक है, इतना हो गया होगा तो चैट बॉक्स में आप ऐसे दे सकते हैं हाँ या ना के बाद, और आपको हो जाएगा तो चैट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा। हो जाए तो चैट बॉक्स में यस या नो कर लिख दीजिएगा, आगे मिटा देंगे इसको, आगे लिख पाएंगे। हो गया, हो गया हो तो बोलिएगा। आप लोग का माइक खोल दिया गया है, ठीक ना? आप लोग का माइक खोल दिया गया है। प्रॉब्लम होगा तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। चलिए दूसरा हो गया आपका मिनी कंप्यूटर।
तीसरा है आपका, दूसरा यहाँ पर मिनी कंप्यूटर है। तीसरा हो जाएगा आपका मेन फ्रेम। मेन फ्रेम मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा। चौथा हो जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर। इसमें ध्यान दीजिएगा कि सुपर कंप्यूटर में दो कंप्यूटर बने हैं, एक परम है और एक सिद्धार्थ है, ठीक ना। सुपर कंप्यूटर है जो एक है आपका परम हो गया, परम सुपर कंप्यूटर का है। और यहाँ पर आपका पर्सनल कंप्यूटर जो है, पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप का पर्सनल कंप्यूटर है, ये इसका है सिद्धार्थ है। इसको हम सिद्धार्थ लिख लेंगे और याद कर लीजिएगा। पर्सनल कंप्यूटर आपका सिद्धार्थ एक है जो पर्सनल कंप्यूटर सबसे पहला इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, ये हो गया आपका साइज के आधार पर। और पर्पस के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पर्पस के आधार पर कौन कौन से हैं उनका व्याख्यान करेंगे। माइक ऑन कर लो और जो दिक्कत है उसमें पूछ सकते हो। ये इसको हो गया होगा। इसमें आपका हो जाएगा पहला स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, एक हो जाएगा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा हो जाएगा आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर। तभी इसमें भी विभाजित हो जाएगा। स्पेशल पर्पस वाला कंप्यूटर जो है वो आपका ऊपर लिखवा है कि सुपर कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम हो गया, ये आपका सुपर में हो जाएंगे। और जनरल में आपका हो जाएगा मिनी हो गया और माइक्रो कंप्यूटर हो गया। ये दोनों आपका जनरल में आ जाएंगे और स्पेशल में ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। उसी तरह आपका ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, पहला हम लोग कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़े थे कि साइज के आधार पर
अब पढ़े हैं, इसके बाद पढ़े हैं कि पर्पस के आधार पर, कि पर्पस के आधार पर हम कंप्यूटर का वर्गीकरण करते हैं। तो दो तरीकों, दो भागों में वर्गीकरण हो जाता है कि एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, मतलब खास उद्देश्यों के लिए जो कंप्यूटर यूज होता है, जिनका उपयोग किया जाता है, तो वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। और जिनका आमतौर पर यूज किया जाता है, यानी जनरल तरीकों में स्टोर में हो गया, शॉप में हो गया, कॉलेज में हो गया, इंस्टीट्यूट में हो गया, या जनरल वर्क के लिए जो यूज होता है, वो जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है। दूसरा है कि एप्लीकेशन के बेस पर कंप्यूटर का वर्गीकरण हुआ है, तो उसमें आपका आ जाएगा, तो वो तो उसको तीन कैटेगरी में आ जाएंगे। उसमें आप एक एनालॉग हो जाएगा, दूसरा डिजिटल हो जाएगा, और तीसरा हाइब्रिड हो जाएगा। ठीक है। इसमें आपके हो जाएंगे, एप्लीकेशन के आधार पर कहेंगे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। जब कंप्यूटर का प्रयोग जो होता है वो किस लिए करते हैं, कंप्यूटर का जो प्रयोग करते हैं हम किस लिए करते हैं, तो उसका अनुप्रयोग लिखा जाएगा। ये कंप्यूटर हो गए, ये तो पता चल गया क्योंकि ये कंप्यूटर है, प्रत्येक का उपयोग होगा। उससे पहले कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए करते हैं वो देख लें, इसके बाद इसका एक एक करके डिफिनेशन देखा जाएगा। पहले इसको देख लीजिए ठीक से, इसको उतार लीजिए, उतार गया है तो हैंड से कीजिए उधर से, या इनबॉक्स में मैसेज छोड़िए। और हो गया है, अब बोल रहे उस आवाज माइक नहीं जा रहा है, इनबॉक्स में मैसेज छोड़िए। हो गया है तो मैसेज छोड़िए उधर से। आज भी प्रीतम ने पता है, तो कहाँ से निकलना है, कुछ तो घूमना है, क्लास कहाँ से करेंगे ये। हो गया, हो गया नारायण। हो गया तो आगे बढ़े, चलिए। क्या बोला है, नहीं काम कर रहा है क्या?
ये बहुत सारे क्षेत्रों में काम करता है, जैसे कि आपका पहला में एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, शिक्षा के लिए। दूसरा हो जाएगा आपका बैंक, बैंक में इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये शिक्षा में काम करता है, बैंक में जरूरत पड़ जाती है, संचार के लिए जरूरत पड़ता है, मतलब कि आपका कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हो गया, जिसको हम संचार कहते हैं। हाँ हाँ, रिसर्च में भी काम करता है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे हम बताते जाएंगे। रिसर्च के में भी ये काम करता है, ठीक है। मेडिकल में काम करता है, सिक्योरिटी में काम करता है। आपका बैंक हो गया, चौथा होगा जो आपका मेडिसिन, मेडिसिन हो गया मतलब चिकित्सा, ठीक है। पांचवा आपका हो जाएगा रिक्रिएशन, मतलब कि आपका मनोरंजन, मनोरंजन के क्षेत्र में काम करता है, इसका उपयोग किया जाता है। छठा हो गया इसका उपयोग प्रशासन, यानी क्या एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के क्षेत्र में काम करता है, कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। जैसे आपका डिटेल निकालना हो, मुस्लिमों का डिटेल बनता है ना उनका, तो उनके रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सिक्योरिटी की जरूरत में, सिक्योरिटी के लिए हो जाएगा अगला हो जाएगा आपका कॉमर्स, कॉमर्स वाणिज्य में, इतने चीजों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और कुछ है जैसा कि उद्योग या इंडस्ट्रीज चल रहा हो, इंडस्ट्रीज में भी किया जा सकता है, इसका भी किया जाता है। इंडस्ट्री हो गया मतलब उसको क्या बोलते हैं, उद्योग, उद्योग में कंप्यूटर का यूज होता है। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। बहुत ऐसे जो फील्ड है जिनमें कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो आपका एजुकेशन हो गया, शिक्षा जो हम लोग अभी ग्रहण कर रहे हैं एजुकेशन क्षेत्र में। बैंकिंग के लिए मतलब बैंक से जो ट्रांजेक्शन करते हैं सारा
आपका कोई भी बैंक हो जो ट्रांजेक्शन करता है, लेन देन क्रिया करता है, उसके लिए सिस्टम की आवश्यकता होती है। संचार करने के लिए, यानी दो जो हम सूचना प्राप्त करते हैं कहीं से, न्यूज जो देखते हैं वो संचार के लिए या इससे उसके लिए कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। चिकित्सा है तो उसमें जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया या कि कहाँ हड्डी टूटी उसका स्कैन, सीटी स्कैन करने के लिए उस सब के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि मनोरंजन जो हम खेल कूद का चीज देखते हैं या खेल कूद के लिए जो गेम खेलते हैं वो सारा कंप्यूटर पर ही होता है। प्रशासन जितना लिस्ट अपना बनाता है वो कंप्यूटर से ही होता है। ठीक है। और कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे कि हम इसके में क्या क्या बना हुआ है, किस किस से बना हुआ है और क्या क्या उसमें लगा हुआ है। ये हो गया हो, इसको टाइप कर लीजिए। ये हो गया है। हो गया है, चलिए तो ये आगे बढ़ाते हैं। कंप्यूटर की बनावट किस किस के आधार पर बनता है? इनपुट डिवाइस हो गया, प्रोसेसिंग यूनिट हो गया और मेमोरी हो गया। हो गया। तीन मेजर पार्ट होते हैं। पहला होता है इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, ठीक है। दूसरा हो गया प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और तीसरा होता है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट ये जो होता है, एक होता है इनपुट यूनिट, दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा मेमोरी यूनिट। हो गया।
यहाँ तो हो गया हो तो आगे दिखा रहे हैं। चलिए अब एक एक करके हम शुरू से उसका जो हम जितना तक अभी पढ़े हैं सबका डिफिनेशन अब चालू होगा। जैसे हम लोग पढ़े कि इसके पहले कि कंप्यूटर को वर्गीकरण किया हुआ है साइज के आधार पर, पर्पस के आधार पर और एप्लीकेशन के आधार पर। ठीक है, अब साइज के आधार पर कौन कौन से हैं उनका तो हम क्लियर कर चुके हैं, या आप फिर से क्लियर करेंगे उनको लाइन बाय लाइन? वो तो हम लोग पढ़े कि उसका स्ट्रक्चर में कौन कौन से आते हैं। ठीक, इसके बाद से आप एप्लीकेशन वाले में 3 है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो इन तीनों का क्लियर करेंगे एक एक करके। ठीक है, चलिए शुरू शुरू कीजिए। सबसे पहले बेसिस एप्लीकेशन का पहला एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है और क्या काम करता है? एन एनालॉग कंप्यूटर हैंडल और प्रोसेस, हैंडल और प्रोसेस प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये चलेगा विस्तार। ठीक है, विच जैसे एग्जाम्पल में हम कर सकते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारे ये एनालॉग में करता है कि जो आपका कंप्यूटर, ये एनालॉग कंप्यूटर हैंडल और प्रोसेस इंफॉर्मेशन, आपके इंफॉर्मेशन को क्या करता है, हैंडल करता है या प्रोसेस करता है, मतलब नियंत्रण करता है या उस पर क्रिया करता है, जो कि आपको वह उसका एक फिजिकल नेचर है, मतलब कि भौतिक स्वरूप में, मतलब अपने स्वभाव में वो काम करता है। जैसे कि आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो अपने स्वभाव पर काम करता है, वो प्राकृतिक स्तर पर काम करता है। आप उसको ना हीट दे सकते हैं या ना उसको कोल्ड कर सकते हैं। उसी तरह ये है, ये अपने उद्देश्य पर काम करता है, उसका कमांड इसका अपना खुद लेता है, आपको देने की कमांड जरूरत नहीं पड़ती है एनालॉग में। ठीक है, आगे हो गया आपका हाइब्रिड, आपका दूसरा हो जाएगा डिजिटल और हाइब्रिड, जो नेक्स्ट क्लास में आपका चलेगा। ठीक है।